$81 बिलियन का एक्सपोर्ट बूम। फायदा उठाने के लिए तैयार हैं 6 केमिकल स्टॉक्स। घरेलू मांग बढ़ने, उत्पादन क्षमता के विस्तार और सप्लाई के स्रोतों में विविधता लाने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के कारण भारत का केमिकल सेक्टर एक अहम सेक्टर बनने की राह पर है। 2030 तक भारत के $81 बिलियन के एक्सपोर्ट लक्ष्य को देखते हुए स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, फ्लोरोकेमिकल्स और केमिकल इंटरमीडिएट्स इस विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। 2030 तक एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय केमिकल इंडस्ट्री 2030 तक $81 अरब तक के एक्सपोर्ट का बड़ा लक्ष्य तय कर रही है। इन लक्ष्यों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और भारत को नेट जीरो इंपोर्टर देश बनाने में योगदान देना शामिल है। भारत के लिए कुल एक्सपोर्ट लक्ष्य को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए $45 अरब, पेट्रोकेमिकल्स के लिए $26 अरब और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के लिए $5 से $10 अरब शामिल है। घरेलू उत्पादन और बाजार का अनुमान एक्सपोर्ट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत में केमिकल का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में लगभग $110 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 में $220 से $280 बिलियन तक पहुंचना चाहिए। केमिकल बाजार में घरेलू खपत लगभग $290 से $310 बिलियन होगी, जो ग्लोबल खपत का 5 से 6% हिस्सा होगा। ये आंकड़े खपत में 10 से 11% की CAGR और उत्पादन में 14% की CAGR के साथ हासिल किए जाएंगे। मुख्य सेक्टर और नौकरी के मौके आने वाले सालों में स्पेशलिटी केमिकल्स के एक्सपोर्ट में मुख्य रूप से डाइज और पिगमेंट, पेंट्स और कोटिंग्स, एग्रोकेमिकल्स और फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस जैसे सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक्सपोर्ट के अलावा देश में प्रोडक्शन बढ़ने और एक्सपोर्ट गतिविधियों से इस दशक के आखिर तक 7 लाख से 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इंटरनेशनल मौजूदगी और रणनीतिक सुझाव भारत ने उन देशों में तरक्की की है जो स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। 2024 में भारत के कुल स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोर्ट में USA और ब्राजील की हिस्सेदारी क्रमशः 17% और 16% रही। अभी बड़े इंटरनेशनल इंपोर्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 8% है। हालांकि इस इंडस्ट्री को मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू मांग में बढ़ोतरी का सहारा मिला है, फिर भी इसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रेगुलेटरी चिंताओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। SRF केमिकल्स बनाने वाली एक विविध कंपनी है, जिसके कारोबार में स्पेशलिटी केमिकल्स, फ्लोरोकेमिकल्स और एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे सेगमेंट शामिल हैं। दुनिया भर में बढ़ती मांग और स्पेशलिटी केमिकल्स के एक्सपोर्ट के लिए भारत सरकार की बढ़ती कोशिशों से इसे फायदा हो सकता है, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मजबूत है और इसके प्रोडक्ट्स की रेंज भी काफी विविध है। 76,507 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली SRF लिमिटेड के शेयर 2,581 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जबकि पिछले बंद भाव 2,576.45 रुपये प्रति शेयर थे। PI इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल्स के सेक्टर में मजबूत स्थिति में है और साथ ही कस्टम सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग CSM का बढ़ता हुआ कारोबार भी चलाती है। इसके बिजनेस का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेचर और ग्लोबल क्लाइंट बेस इसे स्पेशलिटी केमिकल्स के बढ़ते भारतीय एक्सपोर्ट से फायदा उठाने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट बनाता है। 37,519 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ पाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 2,473 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 2,498.40 रुपये प्रति शेयर से कम है। नवीन फ्लोरीन, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स की एक जानी मानी निर्माता कंपनी है। कॉम्प्लेक्स फ्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स में इसकी महारत के कारण इसे ग्लोबल सप्लाई चेन के भारत की ओर शिफ्ट होने से फायदा होगा। 41,887 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर 8,165 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जबकि पिछले क्लोजिंग भाव 8,196 रुपये और 15 पैसे प्रति शेयर था। दीपक नाइट्राइट कई तरह के इंडस्ट्री सेक्टर के लिए अलग अलग तरह के केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और केमिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स की रेंज और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जोर देने से इसे केमिकल प्रोडक्ट्स के लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में हो रही बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। 23,591 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के शेयर 1,729.65 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 1,747.95 रुपये प्रति शेयर से कम है। आरती इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलिमर और दूसरे इंडस्ट्री सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले स्पेशलिटी केमिकल और इंटरमीडिएट्स बनाती है।
अपनी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और एक्सपोर्ट के दम पर ये ग्लोबल कंपनियों द्वारा अपनी केमिकल सप्लाई चेन में विविधता लाने से आगे बढ़ सकती है। 19,732 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 544 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव 526.80 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा है। विनाती ऑर्गेनिक्स स्पेशलिटी केमिकल्स और परफॉर्मेंस केमिकल्स के क्षेत्र में माहिर है और एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी मजबूत मौजूदगी है। विदेशों में पहले से बने बनाए कस्टमर बेस की वजह से इसे भारत से स्पेशलिटी केमिकल्स की बढ़ती मांग का फायदा मिल सकता है। 13,763 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के शेयर 1,327.70 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए, जो पिछले क्लोजिंग भाव 1,326.90 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा है।